आज हम लोग बात करने वाले हैं वर्ण विक्षेपण के बारे में। वर्ण विक्षेपण क्या होता है और इसके प्रभाव क्या क्या होते हैं, इंद्रधनुष कैसे बनता है ये भी देखेंगे। और सुबह के समय इंद्रधनुष की दिशा में बनता है, शाम के समय इंद्रधनुष की दिशा में बनता है और दोपहर के समय इंद्रधनुष की दिशा में बनता है। ये सारा याद करने में बहुत झंझट होता है, लेकिन याद नहीं करना, बस समझ जाना है, बस वैसे ही याद हो जाएगा। इसको सिर्फ अंत तक आप देखते रहिए, बस ऐसे ही आपको याद हो जाएगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं वर्ण विक्षेपण क्या होता है। वर्ण विक्षेपण श्वेत प्रकाश 7 रंगों में बट जाना ही, श्वेत प्रकाश का 7 रंगों में बट जाना ही वर्ण विक्षेपण कहलाता है। यानी कि जब श्वेत प्रकाश 7 रंगों में बट जाता है उसे वर्ण विक्षेपण कहते हैं। यहाँ पर श्वेत प्रकाश की जगह आप सूर्य की रोशनी भी बोल सकते हैं। सूर्य की रोशनी जब 7 रंगों में बट जाता है उसको वर्ण विक्षेपण कहते हैं। अब देखिए श्वेत प्रकाश, श्वेत मतलब व्हाइट लाइट होता है। अब देखिए कितने लोग ये कंफ्यूज रहते हैं कि सूर्य की जो रोशनी होती है वो नारंगी या लाल होती है, लेकिन ये गलत है। सूर्य की रोशनी नारंगी या लाल नहीं होती है, बल्कि वे श्वेत होती है, यानी कि व्हाइट लाइट होती है, उसकी रोशनी व्हाइट होती है। तो ये बात ध्यान रखना है, सूर्य की जो रोशनी होती है वो सफेद होती है। तो श्वेत प्रकाश 7 रंगों में बट जाना ही वर्ण विक्षेपण कहलाता है। अब देखिए ये क्या होता है, वर्ण विक्षेपण होने के लिए क्या जरूरी होता है, इसके लिए एक प्रिज्म चाहिए होता है। प्रिज्म ऐसे शीशा का होता है। ये यहाँ से सूर्य की जो रोशनी है, सूर्य की रोशनी यहाँ से जब जाती है, ये विरल माध्यम है, ये सघन, सघन मतलब घन समझ लीजिए। ये जो प्रिज्म होता है वो घन ही होता है। तो जो विरल माध्यम से जब सघन माध्यम में इसकी एंट्री होती है और सघन माध्यम जब बाहर निकलता है तो सारा जो प्रकाश अपना रास्ता भटक जाता है। देखिए इनको जाना यहाँ से यहाँ आगे था, जबकि सभी लोग झुक गए हैं, सब रास्ता भटक गए हैं, लेकिन जो सबसे कम रास्ता भटका है वो लाल है। लाल जो होता है अपने रास्ते से सबसे कम भटकता है, और बैगनी सबसे ज्यादा। देखिए सबसे ज्यादा कौन भटका हुआ है, बैगनी यहाँ सबसे नीचे, यहीं से झुक गया है। ये इसको जाना सीधा था, बोला गया था कि इसको सीधा जाना है, लेकिन सब जब भटके तो ये भी भटका, और भटका तो लाल सबसे कम भटका है, लेकिन बैगनी सबसे अधिक भटका। देखिए भटकने का सबसे बड़ा कारण ये होता है कि इसका तरंग दैर्ध्य बहुत कम होता है, इसका तरंग दैर्ध्य अधिक होता है। इसको आगे भी हम देखेंगे। अब देखिए 7 रंगों को याद करने का एक ट्रिक होता है, उसको ध्यान से समझिएगा, अपने आप याद हो जाएगा। ये होता है बैजानी हापी नाला, बैजानी हापी नाला। ये बात हमेशा याद रखना, बैजानी हापी नाला। देखिए बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। देखिए लाल सबसे अंत में आ रहा है, ये शुरू में सबसे ऊपर वाला लाल है और सबसे नीचे वाला बैगनी है, ये वाला नीचे वाला बैगनी है। अब देखिए यहाँ पर जा के जगह पर आ आएगा, जा के जगह पर आ। ये जामुनी कोई ऑथेंटिक नाम नहीं होता है, ये आसमानी ऑथेंटिक नाम होता है। यहाँ पर आसमानी होगा, आसमानी ऑथेंटिक, न कि जामुनी कोई ऑथेंटिक रंग होता है। यहाँ पर बैयानी हापी नाला होगा, यानी कि यहाँ पर ये आसमानी रंग होगा। इसको याद कर लिए इसको याद बस ये रखेगा बैजानी हापी नाला, लेकिन यहाँ पर जा के जगह पर आ आएगा। ये सारा रंग याद हो गया। अब देखिए ये सबसे कम कौन भटकता है, लाल भटकता है, सबसे अधिक बैगनी। ये बात ध्यान रखना हमेशा, सबसे कम लाल, सबसे अधिक बैगनी। दूर तक कौन जाएगा, लाल। सबसे ये पास में ही कौन रह जाएगा, किसका प्रकाश, बैगनी का। देखिए ये जो बैगनी का तरंग दैर्ध्य होता है वो 3900 एंगस्ट्रम होता है। 3900 तरंग दैर्ध्य का जो मात्रक होता है एंगस्ट्रम होता है। ये एंगस्ट्रम 3900 एंगस्ट्रम होता है, लेकिन जबकि लाल का कितना 7800 एंगस्ट्रम होता है। यानी कि सबसे अधिक एंगस्ट्रम 7800, सबसे कम 3900। यानी कि किसी भी प्रकाश का जब तरंग दैर्ध्य यहाँ से ये 3900 से 7800 के बीच में रहेगा तभी हम देख सकते हैं। इसके बाहर जाएगा तो हम नहीं देख सकते, इसके पहले जाएगा तो हम उस वस्तु को नहीं देख सकते। तो ये सबसे कम बैगनी, सबसे अधिक लाल। ये 3900 एंगस्ट्रम होता है, ये 7800 एंगस्ट्रम होता है इसका तरंग दैर्ध्य। ये बात ध्यान रखना है, सबसे कम कौन भटकता है, ये लाल, सबसे अधिक बैगनी। इसीलिए कभी भी आप देखे होंगे कि खतरों का जो संकेत होता है किससे दर्शाया जाता है, लाल से, क्योंकि लाल दूरिया दिखाई देगी। देखिए वहां पर लाल है, और बैगनी वो पास में रहेगा तो बैगनी नहीं दिखाई देता है। इसीलिए खतरा का संकेत लाल से दिखाया जाता है। कोई भी खतरा सिग्नल हो गया या कहीं पर भी, और ऊपर ये टावर पर रेड लाइट जलाया रहता है तो पता चल जाता है कि हाँ यहाँ पर ये टावर है, क्योंकि दूर से ही दिखाई देता है, उसका तरंग दैर्ध्य है वो अधिक होता है। या लाल कपड़ा लगाया जाता है, जहाँ कोई भी खतरा के निशान के लाल कपड़ा दूरिया दिख जाएगा कि हाँ वो लाल कपड़ा है। क्यों, क्योंकि उसका जो तरंग दैर्ध्य है वो अधिक होता है, सबसे अधिक होता है। सारे रंगों से अधिक किसका है, लाल का। अब देखिए नाइट जो लाइट होती है, रात में जो लाइट जलाई जाती है, नाइट लाइट जो कमरे में जलाई जाती है, अधिकतर बैगनी ही होती है। बैगनी क्यों होती है, उसका जो तरंग दैर्ध्य होता है वो कम होता है, और जब कम तरंग दैर्ध्य होगा तो आपको नुकसान भी मतलब नहीं पहुंचाएगा, आपके पास लाइटें नहीं आएगा, भले लाइट तो जल रहा है
लाइट जलेगा, यहाँ पर लाइट जल जाएगा, लेकिन आपके पास तो लाइटें नहीं आएगा, हाँ वहीं पर बिखर जाएगा चारों तरफ लाइट। क्यों? क्योंकि इसका जो तरंगदैर्ध्य होता है सबसे कम होता है। अब देखिए इसमें जो बीच वाला रंग है हरा रंग, जो हरा रंग है ना इसमें अधिक होता है तरंगदैर्ध्य और ना कम होता है, ये बीच वाला होता है। तो देखिए अधिकतर जगह पर डॉक्टर को देखे होंगे कि वो जो पर्दा वर्दा लगाता है डॉक्टर का, वो हरा रंग का होता है। क्यों? क्योंकि उसके पास हर तरह के मरीज आते हैं, कम दिखने वाला बराबर या अधिकतर मरीज आते हैं, तो वो दिखाई तो देना चाहिए वो पर्दा तो अच्छा तरह से, इसीलिए ये बीच वाला लगाया जाता है, ना अधिक इसका तरंगदैर्ध्य हो ना कम हो, इसीलिए हरा जो पर्दा का यूज डॉक्टर के पास किया जाता है। ये बीच वाला रंग है, ध्यान रखना है, ये हरा जो रंग है वो बीच वाला रंग है। अब देखिए ये बस ध्यान रखना है कि लाल सबसे कम भटकता है, बैगनी सबसे अधिक भटकता है। अब इंद्रधनुष कैसे बनता है देख लेते हैं, इंद्रधनुष कैसे बनता है, इसी का परिणाम है इंद्रधनुष। ये जो वर्ण विक्षेपण का ही जो कारण, ये कारण वर्ण विक्षेपण ही है जिसके कारण इंद्रधनुष बनता है। इंद्रधनुष बनता है सूर्य की जब बारिश होती है तो बारिश की सारी बूंदें पृथ्वी पर नहीं गिरती है, कुछ जो बूंदें होती है हवा में लटक जाती है। तो हवा में लटक जाती है, जब ये बूंदें मान लीजिए हवा में लटक गई, जब सूर्य की रोशनी इस पर गुजरता है पड़ता है तो ये जैसे इसमें एंट्री करता है उसके बाद 7 रंगों में बढ़ जाता है। जैसे ये प्रिज्म है ना, प्रिज्म की तरह ये पानी की बूंदे भी प्रिज्म की तरह कार्य कर, पानी के बूंदे होती है, जैसे एंट्री करता है ना प्रकाश, इसमें 7 रंगों में बढ़ जाता है। बस ये क्या होगा, यहाँ से एंट्री किया, यहाँ 7 रंगों में बढ़ गया, बस यहाँ पर बन गया इंद्रधनुष, यहाँ पर ऐसे इंद्रधनुष बन जाता है। तो वही देखते हैं, देखिए इंद्रधनुष बन जाता है तो यही कारण सबसे बड़ा होता है। अब देखिए सूर्य ये हो गया, ये पानी के बूंदे हो गई। अब देखिए जो इंद्रधनुष बनता है नॉर्मली सुबह को कब बनेगा, शाम को कब बनेगा और दोपहर में कब बनेगा। तो देखिए सुबह को सूर्य पूरब में रहता है, ठीक है। तो ये जब सूर्य जब यहाँ पर पूरब में रहेगा तो यहाँ पर ये जो पानी के बूंदे हैं, यहाँ पर ऐसा रोशनी इसकी आएगी तो ये कहाँ बनेगा, ये पानी की बूंदे जब एंट्री करेगी तो इधर बन जाएगा, इधर बन जाएगा इंद्रधनुष, इधर इंद्रधनुष बन जाएगा। यानी कि सूर्य जब सुबह का समय पश्चिम में इंद्रधनुष बन जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जब प्रकाश यहाँ पर एंट्री करेगा इसमें तो ये पश्चिम के समय, जबकि यही अगर शाम को होगा तो सूर्य कहाँ होगा, पश्चिम में होगा। तो ये इधर पानी के बूंदे से जाएगी, आगे बढ़ेगी ये लाइट, तो यहाँ पर 7 रंगों में बढ़ जाएगी। तो यहाँ इंद्रधनुष किस समय किधर बनेगा, पूरब की तरफ, यानी सूर्य के विपरीत दिशा में इंद्रधनुष बनेगा। ये सूर्य हो गया, यहाँ से एंट्री किया अलग दिशा में, एकदम उल्टा दिशा में, यानी सूर्य जब पूरब में रहेगा तो इंद्रधनुष पश्चिम में बनेगा, सूर्य जब पश्चिम में रहेगा तो इंद्रधनुष पूरब में बनेगा। क्यों? क्योंकि ये पानी की बूंदे उल्टा बनता है, एकदम सेम टू सेम उल्टा। तो ऐसे ही, लेकिन यही जब दोपहर की बात आ जाएगी, दोपहर में इंद्रधनुष बनेगा नहीं। अब लाइट यहाँ पर मान लीजिए ये वाला हो गया पानी के बूंदे, अब लाइट यहाँ से किया तो कहाँ इंद्रधनुष बनाएगा, नीचे कहाँ बनाएगा, नहीं बनाएगा। तो दोपहर में इंद्रधनुष नहीं बनता है, सुबह को बनेगा पश्चिम की तरफ, शाम को बनेगा पूरब की तरफ, सूर्य के ठीक उल्टा बनता है इंद्रधनुष। अब ये इसका कारण क्या है, सबसे पहला कारण है वर्ण विक्षेपण, यानी कि प्रकाश के 7 रंगों में बट जाना ही वर्ण विक्षेपण कहलाता है। यानी वर्ण विक्षेपण जब 7 रंगों में नहीं बटेगा तो इंद्रधनुष का कोई महत्व नहीं रहेगा। इंद्रधनुष का महत्व क्यों रहता है, क्योंकि जब प्रकाश 7 रंगों में बढ़ता है तभी इंद्रधनुष का महत्व रहता है। तो ये प्रकाश का 7 रंगों में बढ़ जाना ही वर्ण विक्षेपण, यानी पहला कारण वर्ण विक्षेपण है। दूसरा अपवर्तन है। अब समझिए यहाँ ये आया, सीधे ऊपर उठ जाएगा तो बनेगा इंद्रधनुष, नहीं बनेगा। इसीलिए ये अपवर्तन होकर कहाँ आता है, नीचे आता है, तो ये क्या होता है, ये इंद्रधनुष बन जाता है। तीसरा है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, यानी जब चमकेगा ही नहीं इंद्रधनुष तो कैसे पता चलेगा इंद्रधनुष है कि क्या है। तो ये 3 गो कारण होता है। अब एक और सवाल रहता है कि ऊपर में रंग कौन रहता है, नीचे में रंग कौन रहता है। तो देखिए यहाँ पर जैसे ऊपर में लाल है, यहाँ पर भी ऊपर में कौन रहेगा, लाल ही रहेगा। यानी ऊपर में कौन रहता है, लाल, और नीचे में बैगनी रहेगा। यानी सबसे अधिक भटक जाएगा बैगनी, नीचे आ जाएगा, और सबसे कम भटकेगा लाल, ऊपर आ जाएगा। यही है कुछ क्वेश्चन, यही है कुछ सवाल जो हम लोगों को याद करना था। हमें लगता है कि आप लोगों को सब ये याद हो गया होगा।